जंग रुक नहीं रही है तो दूसरी जंग का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल तो खुलेआम ये चेतावनी दे रहा है कि 2026 पर वो कई मोर्चों पर जंग लड़ सकता है। इजरायली सेना प्रमुख ने चेतावनी दी कि 2026 कई मोर्चों पर लड़ाई का वर्ष होगा। उन्होंने और अधिक सैनिकों का आह्वान किया है। तो वहीं लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी है। इजरायली सेना पिछले करीब 2.5 साल से अलग अलग मोर्चों पर युद्ध में जुटी हुई है। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में इजराइल ने कहर बरपा रखा है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग जारी है तो पश्चिम एशिया में ईरान से जंग, जहां फिलहाल अभी युद्ध विराम चल रहा है। लेकिन लगता है कि साल 2026 में इजराइल रुकने वाला नहीं है। वो कुछ और मोर्चों पर जंग की शुरुआत कर सकता है। इसके संकेत इजराइल के नेता अक्सर देते रहे हैं। अब इजराइल की सेना के अध्यक्ष ने इस आशंका को और हवा दे दी है। इजराइल के वर्तमान सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने 27 अप्रैल 2026 को चेतावनी दी। ज़मीर ने कहा कि 2026 का पूरा साल इजराइल के लिए सभी मोर्चों पर जंग का साल बना रहेगा। कुछ मोर्चों पर युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन सेना प्रमुख ने कहा कि सेना किसी भी समय भीषण युद्ध पर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क है। ज़मीर ने सरकार से आग्रह किया है कि बढ़ते सैन्य अभियानों को संभालने के लिए और अधिक सैनिकों की भर्ती जरूरी है। इजराइल के सेना प्रमुख का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब लगभग पूरी दुनिया किसी भी तरह की जंग रोकने की वकालत कर रही है, फिर चाहे वो जंग ईरान से हो या लेबनान में इजरायली हमले। इजरायली सेना चीफ के ताज़ा बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि इजराइल नए हमले की तैयारी कर रहा है। मौजूदा हालात की बात करें तो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान से युद्ध में है। फिलहाल ईरान युद्ध में सीज फायर चल रहा है, लेकिन तनाव पूरी तरह बरकरार है। इजराइल का लेबनान में सक्रिय सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में भीषण हमले किए हैं। यहाँ युद्ध विराम के बाद भी इजरायली कार्रवाई जारी है। इसके अलावा सीरिया में इजराइल के सैन्य अभियान लगातार जारी हैं। इजराइल मुख्य रूप से सीरिया में ईरानी हथियारों की सप्लाई चेन और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। इसके अलावा हुतियों की ओर से इजराइल पर मिसाइल हमलों के जवाब में यमन पर भी जवाबी कार्रवाई की संभावना बनी रहती है। इजराइल के निशाने पर इराक भी है। यहाँ ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों पर उसने हवाई हमले भी किए। ईरान की प्रॉक्सीज हैं, यानी कि हिजबुल्लाह, हुती, हमास या उधर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, कतैब, हिजबुल्लाह, अल-बदर, इराक में और सीरिया में जो मिलिशिया हैं, इन सब के साथ उसका युद्ध की स्थिति बनी रहती है। इजराइल इन सब के साथ एक साथ लड़ने में सक्षम तो है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। मुझे नहीं लगता कि 2026 तक जो इजराइल के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि वो लगातार युद्ध में 7 देशों के साथ रहेंगे या 7 फ्रंट पे रहेंगे, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअस युद्ध हो सकता है, खास तौर पे हिजबुल्लाह के साथ में या हुती के साथ में। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ईरान से जंग रोकने के पक्ष में नहीं थे। वो लगातार कहते रहे हैं कि जब तक ईरान का पूरा खतरा समाप्त न हो जाए जंग जारी रहे। फिलहाल अमेरिका ने सीज फायर लगा दिया है, लेकिन नेतन्याहू की सेना दक्षिणी लेबनान में कहर बरपा रही है। इस बीच नेतन्याहू ने आईडीएफ के वरिष्ठ कमांडरों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने लेबनान में सुरक्षा स्थिति, चल रहे सैन्य अभियानों और हिजबुल्लाह से जुड़े खतरों पर चर्चा की। नेतन्याहू ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के पास मिसाइल भंडार का केवल 10% बचा है, लेकिन खतरा बरकरार है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि रॉकेट और ड्रोन सहित प्रमुख खतरे बने हुए हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में लितानी नदी तक के इलाके को अपने नियंत्रण में लेने का लक्ष्य रखा है। इजराइल ने सीमा से लगभग 3 से 8 किलोमीटर अंदर एक येलो लाइन बनाई है, जिसे एक सैन्य बफर जोन घोषित किया गया है। ये इजराइल का सिक्योरिटी जोन है। इस इलाके में इजरायली हमलों से गांव के गांव वीरान हो गए हैं। ये दक्षिण लेबनान का कफर तेबनित गांव है। एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है जो यहाँ पहुँचा है। यहाँ के हालात बेहद दर्दनाक हैं। इस गांव में अब कुछ नहीं बचा है। चारों ओर खंडहर हो चुकी इमारतें हैं, जली हुई गाड़ियां हैं।
इजरायली हमले में करीब 8 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हुआ कुछ यूँ कि इस इलाके में करीब, अगर आप ये चौक देखें, मेरे पीछे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, इस चौक के चारों तरफ जो है आपको ये तबाही का मंजर दिख रहा होगा। हर तरफ जो है गाड़ियाँ जली हुई हैं, मकानों पर हमले हुए हैं और चौक के आसपास भी आपको बिल्डिंग्स पर हमलों का जो हमले के निशान हैं वो दिख रहे हैं। इस गांव में और आसपास के गांव में, क्योंकि इस चौराहे के या इस चौक के चारों तरफ जो गांव हैं वहाँ के लोगों ने आपस में व्हाट्सएप ग्रुप पर ये डिसाइड किया कि इस इलाके को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो येलो लाइन या जो बफर जोन या जो इलाके उसने अपने कब्ज़े में लिए हुए हैं, उस इलाके से ये गाँव करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 20 किलोमीटर की दूरी ऐसी है कि सामने के पहाड़ों पे इजराइल की फौज है और वहां से वो लगातार ऐसे इलाके में हमले करते रहते हैं। कफर तैबनीत के लोग यहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी इजराइल का हमला हो जाता है। जानकारी के मुताबिक 8 लोग मारे गए, कई घायल हो गए। चंद मीडिया कर्मियों के अलावा गांव में अब कोई नहीं है। इस गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया आपस में बातचीत करके कि हम इस चौक पर जमा होते हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये चौक है जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे थे। बहुत सारी गाड़ियां आई और सभी लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस गांव को छोड़कर हम बेरूत की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इजरायली सेना ने ठीक उसी वक्त करीब दोपहर के 3 बजे इस इलाके में हमला किया। ना सिर्फ इस चौक पर, आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों की बाईसाइकिल है, ये एम्बुलेंस की गाड़ियाँ हैं, लोगों की प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर करीब 100 लोगों का या उससे ज़्यादा लोगों का जमावड़ा हो गया था और उसके बाद जैसे ही लोग यहाँ पर जमा होते हैं, हमला होता है और हाहाकार मच जाता है। और इस वक्त इस पूरे गांव में सिर्फ पत्रकारों के अलावा कोई नहीं है। आम लोग इस गांव को छोड़कर बेरूत की तरफ जा चुके हैं। जब से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने IDF को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और तीव्र हमले करने के आदेश दिए हैं, उसके बाद से आम लोगों का जीवन आम लोगों के जीवन पर काफ़ी असर पड़ा है। और ख़ास करके सीज़ फायर की बात जो है अब सिर्फ कागज़ों में दिख रही है, क्योंकि इजराइल न सिर्फ 55 गाँव को अपने कब्ज़े में किए हुए है, बल्कि उन गाँव के उस येलो लाइन के बाहर, उस कब्ज़े वाले इलाके के आसपास के गाँव पर भी ऐसे ही तीव्र हमले किए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इजराइल और लेबनान के बीच जो शांति की बातचीत चल रही है वो कितना सफल होती है। इजराइल ने साउथ लेबनान में भीषण हमले की चेतावनी दी है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में अपनी सेना बनाए रखी है, लेकिन जिस तरह से इजराइल से बयान आ रहे हैं, जैसी वहां तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जंग की आंच में कुछ और देश भी आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इजरायली हमले में करीब 8 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हुआ कुछ यूँ कि इस इलाके में करीब, अगर आप ये चौक देखें, मेरे पीछे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, इस चौक के चारों तरफ जो है आपको ये तबाही का मंजर दिख रहा होगा। हर तरफ जो है गाड़ियाँ जली हुई हैं, मकानों पर हमले हुए हैं और चौक के आसपास भी आपको बिल्डिंग्स पर हमलों का जो हमले के निशान हैं वो दिख रहे हैं। इस गांव में और आसपास के गांव में, क्योंकि इस चौराहे के या इस चौक के चारों तरफ जो गांव हैं वहाँ के लोगों ने आपस में व्हाट्सएप ग्रुप पर ये डिसाइड किया कि इस इलाके को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो येलो लाइन या जो बफर जोन या जो इलाके उसने अपने कब्ज़े में लिए हुए हैं, उस इलाके से ये गाँव करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है।